यही दृश्य है, इसी को शिवम कहते हैं। यही कल्याणकारी दृश्य है कि भक्त भगवान के चरणों में ऐसा पड़े कि उनके स्वयं के भी उठाने से न उठे। यही शिवम है। और सुंदरम क्या है? बहुत अद्भुत है, उसका दर्शन कीजिए कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। प्रभु पर पंकज कपि के सीसा। प्रभु पद पंकज कपि के सीसा। प्रभु पर पंकज कपि के सीसा। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु कर पंकज कपि के सीता। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु पर पंकज कपि के सीसा। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। घन सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के कर कमल, दोनों हाथ हनुमान जी के मस्तक पर उनके बालों को निरंतर सहला रहे हैं। और यही दृश्य देखकर कैलाश पर बैठे भगवान भोलेनाथ मगन हो रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। और इस दृश्य का स्मरण करके शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। यही सुंदरता है, यही सुंदरम है। और इसीलिए इस कांड का नाम सत्यम शिवम सुंदरम है। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के। सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के। सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के। सत्यम शिवम सुंदरम लिखि के। शिव जी ने मोहर लगाई। जय हो। शिव जी ने मोहर लगाई। जयति जय तुलसी गोसाई। रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय
भाई है, क्योंकि लोग जुड़ते हैं तो ही कुछ अद्भुत हो पाता है। मैं आप लोगों से कहूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैंने भी एक दिन यही बगल में कैलाश डेयरी फार्म है, वहां सामने खड़ा ही था, कुछ किंग कर्तव्य विमूढ़ ही था। तो हमारे मित्र हैं, या शिष्य कहिए या शुभचिंतक कहिए या सुहृद कहिए, श्री आर.डी. यादव जी कैलाश डेयरी फार्म के सेठ, उन्होंने कहा गुरु वहाँ क्या खड़े हैं, आइए। गया वहाँ तो उन्होंने बहुत सुंदर बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई खिलाई और फिर थोड़ी देर बाद चाय भी पिलाई। वहीं चर्चा मैंने किया कि एक कथा मानपाड़ा क्षेत्र में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, यहाँ देव तीर्थ है सोसाइटी, वहाँ वीर बहादुर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं, वहाँ हो सकता है तो आगे चलेंगे। हाँ, वीर बहादुर तिवारी जी, आप वीर बहादुर तिवारी जी हमारे जजमान हैं, उनके यहाँ मैं रुद्राभिषेक और सत्यनारायण जी की कथा अथवा तो जो भी उपक्रम होता है मैं ही बुलाया जाता हूँ। मेरे अधिकृत जजमान है, मैं अधिकृत पुरोहित हूँ उनका। और अब उनसे बात किया, उन्होंने अपनी ठीक है बोले, उनका ये गुण है, उनसे जो भी बोलो वो कहते हैं हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। और उन्होंने सोसाइटी में बात की, चेयरमैन जो महिला है उन्होंने कहा सोसाइटी पुरानी है और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, और आप भी बड़े सम्मान के आदमी हैं, आपसे कुछ ना बोला भी नहीं जा रहा है, परंतु एक आध दो दिन का हो तो ठीक है, नहीं तो कैसे संभव है। वो बेचारे आकर के हमारे हरिनाथ तिवारी जी से बताए। हरिनाथ तिवारी जी ने कहा अब तो कथा होगी, चाहे जैसे हो चाहे जिस कीमत पे। और फिर इन्होंने कुछ लोगों से संपर्क किया जो मुझे ज्ञात नहीं है, मैंने आज नाम पूछा है चेष्टा पूर्वक कि कम से कम मैं व्यासपीठ से उनके नाम ले सकूं, उनके दीर्घायुष्य की कामना कर सकूं। तो वहीं पर इन्होंने ये हमारे हरिनाथ तिवारी जी और वीर बहादुर तिवारी जी दोनों एक हुए, फिर एक से दो हुए, दो से तीन, तीन से चार और चार से पांच, और फिर उसके बाद अनेक अनेक हो गए। और आज उनके भगीरथ प्रयत्न का ये परिणाम प्रतिफल आपके समक्ष इस व्यासपीठ के सामने उपस्थित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये मेरी श्रृंखला है। मैं हरिनाथ तिवारी, राकेश कुमार दुबे, राजेश कुमार दुबे, वीर बहादुर तिवारी, विजय कुमार मिश्रा, अरुण कुमार दुबे, संजय जी पांडे, रमेश त्रिपाठी, आशीष पांडे, ज्ञानचंद्र पांडे, प्रज्ञान दुबे, विनोद गुमला शुक्ला, अच्छा लिखावट नहीं समझ पा रहा, विनोद शुक्ला, योगेश मिश्रा, जयप्रकाश दुबे जी, शिवाकांत पांडे, ब्रजेश झा, काशी तिवारी, विश्वनाथ गुप्ता, महेंद्र तिवारी, कमल यादव, शेषनाथ राय और नारायण तिवारी। और इसके अतिरिक्त भी बहुत लोग हैं, प्रेम नारायण मिश्र जी और हरिशरण शुक्ल, और भी ऐसे अनेकों नाम हैं जो आज नाम ना बोलकर कोई कुचेष्टा नहीं है, बल्कि जिनका नाम नहीं बोल पा रहा हूं वही तो नींव के पत्थर हैं, उन्हीं के ऊपर तो ये संपूर्ण इमारत खड़ी है। ये इतने लोग हैं और इतनों से कितने जुड़ेंगे ये तो हनुमान जी जाने, पर मैं इस परम पावन व्यासपीठ से अपने सभी स्कंधधारों को, सभी कर्णधारों को चिरायुष्य और दीर्घायुष्य का वरदान देता हूं, अंतरात्मा से आशीष देता हूं, और उत्तरोत्तर आप लोगों की ये श्रृंखला बढ़ती रहे और प्रतिवर्ष अद्भुत से अद्भुत कार्यक्रम होता रहे। हनुमान जी आप सभी के भुजाओं में धर्म की रक्षा का बल प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चित दुख भाग भवेत। इन्हीं शब्दों के साथ कथा कर्म में पुनः प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैंने बताया सुंदरकांड की सुंदरता क्या है। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा और सुमिर सो दशा मगन गौरीसा, यही कार्य इस कांड की सुंदरता है। और यही कांड जिसे भगवान भोलेनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके काशी विश्वनाथ की मोहर लगाई थी। तो ये रामचरितमानस ग्रंथ प्रति हस्ताक्षरित है काशी विश्वनाथ के द्वारा, जिसे अंग्रेजी में काउंटर साइन कहते हैं। तो सुंदरकांड की सुंदरता को आप सभी ने समझा है और देखा। आगे प्रभु को समाचार मिलता है, सेना आगे बढ़ती है और समुद्र तट के उस पार डेरा डालती है। और इधर रावण का भाई विभीषण रावण को समझाता है कि तुम सीता जी को आदर के साथ राम जी को समर्पित कर दो, अन्यथा अब भी यदि तुमने अपना अहंकार नहीं छोड़ा, हठाग्रह नहीं छोड़ा, तो लंका का सर्वनाश ही समझो। परंतु रावण ने एक की न मानी। माल्यवंत ने, राक्षस जो जरठ था सभाग में, उसने भी बहुत समझाया। माल्यवंत को डांटने लगा, अपशब्द कहने लगा, उठकर चले गए। विभीषण ने पुनः कहना प्रारंभ किया, हे भैया आप ये दुराग्रह छोड़ दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए और हमारा प्रेम स्नेह बना रहे, राक्षस कुल की उन्नति बनी रहे। क्यों सबका सर्वनाश करते हो? रावण ने अपना निर्णय विभीषण को सुना दिया। किसी भी कीमत पर मैं सीता उन्हें देकर संधि नहीं करूंगा, मैं अपने हठाग्रह से समझौता नहीं कर सकता। गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, होगा ये कभी कदापि नहीं लंका का नाथ राय बदले। उन बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? दूंगा न कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। अंततो गत्वा विभीषण ने कहा कि बात सही है, त्रैलोक विजेता है आप, आपके समक्ष कोई योद्धा ठहर नहीं सकता, पर योद्धा ठहर नहीं सकता। पूर्ण परात्पर ब्रह्म, उससे आगे कहां जाओगे? तो बोले वो कौन है? बोले ये श्री राम ही पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, अनंत कोटि के नायक हैं, वो ब्रह्मांड के संचालन करता है। रावण ने कहा मेरे ही सम्मुख मेरे शत्रु को श्री से और परमेश्वर की उपाधि से सम्मानित करता है। मूर्ख, मेरी भुजाओं की छत्र की छाया में जीवन यापन करता है। लंका के सुख वैभव तुम्हारे भोग के लिए है, परंतु तुम अपनी वाणी से मेरा नहीं मेरे शत्रु के उत्कर्ष का गान करता है। अगर इतना ही तुम उनके गुण गाता है तो जा उन्हीं के पास, उन्हीं की शरण में रह, उन्हीं की सेवा कर, तेरी यहां लंका में कोई आवश्यकता नहीं। और फिर लात मार दिया, विभीषण को पैर से प्रहार किया। विभीषण ने बारंबार चरण पकड़कर कहा आप ज्येष्ठ भ्राता हैं, पिता के समान हैं, आपके मारने की मुझे ग्लानि नहीं है, आपके अपशब्दों को भी मैं मन पे नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी सिखावन तो मेरा यही है कि राम जी के शरण में चले जाइए और समूची राक्षस राज, हे राक्षस राज, समूची राक्षस सेना का आप आयुष्य बढ़ा दीजिए। मगर रावण ने फिर भी नहीं मानी। विभीषण रावण को राम की दुहाई देकर चला गया। ये माइक क्यों कम कर दिया? विभीषण ने जाकर रामादल में शरण ग्रहण की। हनुमान जी ने अपनी शपथ पूरी की। हनुमान जी ने ये वादा किया था कि मैं प्रभु से मिला दूंगा। हनुमान जी ने मिलवाया भी प्रभु से।
और श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण शरणागत हुए और तत्काल राम जी ने समुद्र से जल में मंगाकर विभीषण की सिर का सिंचन किया और उनका राज्याभिषेक किया और लंकेश का नाम रख दिया कि आप लंकेश। अब तो चर्चा चल पड़ी कि रावण तो जीवित है और ये फिर भी लंकेश आपने इन्हें कैसे कह दिया। बोले रावण अवश्य मरेगा और रावण के स्थान पर हमारी तो रघुवंश की संस्कृति त्याग की है। हम जो भी जीतते हैं उसका त्याग करते हैं, संकलन नहीं करते। इसीलिए तो कह रहा हूं रावण अवश्य मरेगा और रावण के स्थान पर विभीषण को लंका का यह स्वर्णिम राज्य देकर हम अपने धाम चले जाएंगे। हमारा तो धाम साकेत है। और प्रभु ने इसी त्याग का परिचय दिया। मारा बाली को और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया। मारेंगे रावण को और लंका का राज्य विभीषण को दे देंगे। एक समय ऐसा भी आता है जब मेघनाद मारा जाता है और डोली में बैठकर सुलोचना अपने पति का शीश लेने जो रामादल में रखा है वो लेने आती है और तब सुग्रीव महाराज श्री राम जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु अब तो अनर्थ होगा। बोले क्या अनर्थ होगा? बोले ये डोली आ रही है, लगता है पुत्र के मरने के बाद रावण की मति अपने सही जगह पर आ गई है और वो सीता जी को डोली में बिठाकर भेज दिया है। सीता जी आपको मिल जाएंगी, रावण जीवित ही रहेगा। तो ये जो विभीषण को आपने लंका का राज पहले से दे दिया है तब आप क्या करेंगे? राम जी ने कहा हमारी संस्कृति सत्य सनातन संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है। रावण यदि अब भी ऐसा कर दे तो मैं रावण को अभयदान दे दूंगा। और रहा सवाल विभीषण के, तो विभीषण को देखो राम जी कहते क्या है प्रेम से सुग्रीव से कि तब दो भाई आए थे वन में वनवासी होकर और तब चारों भाई विचरेंगे वन वन में सन्यासी होकर। मतलब भरत और शत्रुघ्न को भी वन में बुलाकर चारों सन्यास ले लेंगे और रावण का राज्य लंका अटल रहेगा और विभीषण को अयोध्या का राज दे देंगे। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। ये है रघुवंश का त्याग और ये है। अरे हमारी संस्कृति ने भोगियों को तो धक्का देकर शास्त्र से बाहर कर दिया। हमारी संस्कृति तो त्यागियों को पूजती है। त्यागी पूजनीय है हमारे यहाँ। त्यागी चरम उत्कर्ष पर शोभायमान होते हैं। भोगियों को तो भारत की समृद्धशाली परंपरा पैर के ठोकर से उड़ा देती है जी। इसीलिए तो सत्य सनातन धर्म का ध्वज सर्वोच्च चुंबन गगन का करता है, सबसे ऊंचा दिखाई देता है। और इस प्रकार हनुमान जी विभीषण को राम जी के चरणों में रखकर अपना वादा अपना सौगंध पूरा किया ऐसा आभास कराते हैं। कैसे समुद्र पार हो ये चर्चा होती है। विभीषण कहते हैं आपका कुलगुरु है ये जलधि, ये समुद्र आपका कुलगुरु होता है। आप इससे विनय करें अवश्य मार्ग देगा। 3 दिन तक प्रभु विनय करते हैं और अंत में लक्ष्मण जी की मंत्रणा तो यही रहती है ये विनय उनय छोड़ो और सीधा शस्त्र धारण करो और तीर छोड़ दीजिए समुद्र में। अपने आप या तो मार्ग देगा या सारा समुद्र आपके बाण सोख लेंगे। परंतु राम जी कहते हैं ऐसा भी करेंगे पर पहले अगर बातचीत से प्रश्न का हल निकल जाता है, समस्या का हल निकल जाता है तो फिर बल और हठ का प्रयोग करना उचित नहीं है। 3 दिन तक विनय करने पर समुद्र विनय नहीं मानता है। अंततो गत्वा राम जी ने कोप किया
अग्नि का बाण चढ़ाया और सप्तम समुद्र शरणागत हुआ। समुद्र ने कहा प्रभु मेरी ढिठाई नहीं है, आपने व्यवस्था ही ऐसी दी है कि कुछ लोगों को जड़ बनाया है जो बोलेंगे नहीं, मात्र स्थिर पड़े रहेंगे। कौन? अनल, समीर, गगन, जल और धरणी। इन्हें बोलना नहीं है, यथावत जैसे आपने बनाया है वैसे चुपचाप पड़े रहना है। तो मैं भी पड़ा ही था, लेकिन जब प्राणों पर बनाई तो प्राण रक्षा का तो अधिकार सबको है, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं आपके सम्मुख आया हूं। कहें, आप जो कहेंगे वो सब स्वीकार है। राम जी ने कहा पहले तो ये बताओ कि ये तीर और तरकस, ये तीर कहां छोड़ दूं? बोले दक्षिण में, आप मेरे दक्षिण में राक्षसों का संहार करने जा रहे हैं, अति उत्तम उपक्रम है, परंतु मेरे उत्तरी तट पर मानव दिखने वाले राक्षस जो मानव के चोले में छिपे हुए हैं वो इन राक्षसों से भयंकर है। इसलिए इस बाण से मनुष्यता का चोला पहनकर जो राक्षस मेरे उत्तरी तट पर है, ये बाण छोड़कर उन्हीं का नाश कर दीजिए, इसके बाद राक्षसों का नाश कीजिएगा। राम जी ने बाण छोड़ दिया। उसमें कितने नष्ट हुए, कितने पर कृपा हुई, सो व्यवस्था तो अलग की है। कभी अवसर आया तो चर्चा करेंगे कि उत्तरी तट के राक्षस क्या होते हैं और कैसे नष्ट होते हैं। मगर चलिए आगे क्रम में चलते हैं। सेना पार हुई। नलनील ने अपने वरदान का कवच पहनकर पत्थरों को हनुमान जी के द्वारा राम राम लिखवा कर रखा और सेतु का निर्माण हुआ। सेना पहुंच गई लंका में और युद्ध हो गया प्रारंभ। अब युद्ध कांड का वर्णन क्या करें, इसमें यही है कि किसने किसको मारा। पर राक्षस मारे गए। राम जी की बनरों और भलुओं की सेना विजयी हुई। लक्ष्मण ने ब्रह्मशक्ति का प्रयोग करके एक तो रामादल में अंधकार कर दिया, पर धन्य है हनुमान जी जो रात ही रात में द्रोणगिर पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी को प्राणदान देते हैं। और अब अंततो गत्वा सारी सेना लड़ते लड़ते थक गई है। राम जी ने अपनी सेना को कहा तुम सब विश्राम के साथ खड़े होकर मेरा युद्ध देखो। और राम जी अपने हाथों में धनुष बाण लेकर रावण से युद्ध करते हैं। देखिए 3 प्रकार की सेना है रावण के पास, भट्ट, सुभट और महाभट्ट। भट्ट, महाभट्ट और सुभट। तो भट्ट ऐसे हैं जो रावण के आदेश पर कहीं जाकर युद्ध करते हैं, अथवा तो रावण के यहाँ कोई आक्रमण करे तो पहले भट्ट युद्ध करते हैं। उसके बाद सेना का संचालन मेघनाद करता है और उसके साथ सुभट श्रेणी के योद्धा युद्ध करते हैं। मगर एक है, क्षमा कीजिए, भट्ट पहले युद्ध करते हैं। मेघनाद जब सेना का संचालन करता है तो महाभट्ट युद्ध करते हैं। और जब रावण स्वयं हाथ में शस्त्र लेकर रणांगण में रणारूढ़ होता है तो उसके साथ जो योद्धा रण में युद्ध करते हैं वो सुभट है। तो सुभट बोलाई दशानन बोला, रण सन्मुख जाकर मन डोला, सो वही बर जाऊ पर आई। सुभटों को बुलाकर रावण कहता है देखिए अब ये निर्णायक युद्ध है, मैं स्वयं युद्ध करने चल रहा हूं और आप लोगों को मेरे साथ प्राण प्रण से लड़ना है। अगर विजयी हुए तो धरा का भोग करेंगे और अगर मरे तो मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। अपनी रणभूमि में अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए लड़ते लड़ते मर जाना, यही वीर गति को प्राप्त करना। ऐसा समझाकर रावण रथ हाँकता है और रावण के पीछे सारे सुभट चलते हैं। रथ क्षणिक के लिए रोकता है, पीछे मुड़कर बोलता है मैं आप लोगों को एक स्पष्ट सूचना देता हूं, जिसको भागना है उसे पूरी स्वतंत्रता है, मेरा साथ छोड़कर भाग जाए। परंतु जो मेरे साथ चलेगा वो अगर रणभूमि में पीठ दिखाकर भागा तो महादेव की सौगंध, मैं वहीं रणभूमि में अपने चंद्रहास खड्ग से
उसे समाप्त कर दूंगा। कोई भागता नहीं है, सब लड़ने के लिए जाते हैं। भयंकर युद्ध होता है और युद्ध की बड़ी विभीषिका है। वर्णन करेंगे तो 1.25 महीने युद्ध कांड के लिए कम पड़ेगा, मगर यथार्थ तो यही है कि हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप का क्षय। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। परंतु यही समझिए कि डोली भूमि गिरत दस्कंधर, दस्कंधर जब धराशायी हुआ तो धरणी चलायमान हो गई। 10 दिशाओं से दाह उत्पन्न हुआ और अंगारे बरसने लगे। देव दानव यक्ष किन्नर नाग गंधर्व चतुर्दिक 33 कोटि देवता गगन मंडल पर हाथप्रभ और स्तब्ध खड़े थे। और राम जी ने सबको आश्वस्त किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और राम जी की जय जयकार होने लगी। त्रिजटा ने बताया सीता जी से कि राम की सेना विजयी हुई, रावण मारा गया, राम जी विजयी हुए और तुम्हारा भी मोक्ष हो गया। और तभी विभीषण को राम जी ने कहा, आप जाकर के रावण का तथा जो भी स्वजन सज्जन परिजन परिकर इस युद्ध में काम आ गए, उनका सबका वेदोक्त ढंग से सबका विधि और अंत्येष्टि कीजिए। उसके बाद सीता जी को पूरे ससम्मान के साथ राम जी को समर्पित करते हैं। और राम जी पुष्पक विमान पर अपने सभी प्रमुख बलों भलुओं के साथ, सभी पार्षदों के साथ सीता जी को लेकर अवध के लिए चल पड़ते हैं। तो चलत विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहीं सब कोई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। चलत विमान कोलाहल हो, जय विमान चलता है और विमान ऊपर से जा रहा है। नीचे हर वो क्षेत्र जो सीता जी के हरण के बाद राम जी ने देखा था, सब सीता जी को दिखाते हैं। रणभूमि में जहां मेघनाथ मारा गया, राम जी कहते हैं यहाँ तुम्हारे देवर लक्ष्मण ने मेघनाथ के प्राण लिए हैं। और सभी साधु संतों की तपस्थली में प्रणाम करते हुए अंततोगत्वा प्रयाग में आकर रथ रुकता है। भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं, गंगा स्नान करते हैं। परंतु राम जी हनुमान जी से कहते हैं जाकर भरत को संदेशा दे दो कि मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी जाकर भरत जी को संदेशा देते हैं। अवध में चहल पहल हो गई, ध्वज पताक और तोरण लग गए। और तब तक विमान राम जी का आ गया, चतुर्दिक गान होने लगा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियां मनाओ गाओ री मंगल जा।
मंगल जान स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी सजी नगरिया है सारी नाचे गावे नर नारी खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल जाए खुशियाँ मनाओ गाओ मंगल जान स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। भरत जी ने जैसा आदेश दिया नई नवेली दुल्हन की भांति समूची अयोध्या सजा दी गई। राम जी का रथ आया, सबने स्नान किए, माताओं से मिले, गुरुजनों को प्रणाम किया, अष्टदल ऋषियों को नमन किया और तब सिंहासन पर बैठे और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा मुनि सब भी प्रणयाय सुदीना मुनि सब आय सुदीना वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम तिलक किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। सभी ब्राह्मणों को, परिजनों पुरजनों को, सभी देवताओं को, इष्ट देव को, वरिष्ठ को, कुल देवता को, माताओं को, गुरुजनों को प्रणाम करके भगवान सिंहासन स्वीकार करते हैं और सभी चारों भाई के साथ सिंहासन पर राज दरबार में विराजमान होते हैं और उनके दामांक पर स्वयं बिहारिणी जी सीता जी विराजमान होती है। इस प्रकार राम दरबार सुशोभित होने लगता है और राम राज्य स्थापित हो जाता है। तो कैसे? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मानो मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य करके धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य
धन्य भूप दशरथ के आगे धन्य भूप दशरथ के आगे खेले चारों भैया खेले चारों भैया मीठी तो तली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। माने मीठो सरयू जी के पानी लागे, सरयू जी के पानी लागे। और कैसे रंगमहल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर, राम छावनी सुंदर सकल जगत का मालिक बैठा, सकल जगत का मालिक बैठा कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर कनक भवन का मालिक बैठा सकल भवन का मालिक बैठा कनक भवन के अंदर कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मानवी गोवी को सरयू जी के पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मानवी गोली को सरयू जी के पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मानवी गोली को सरयू जी के पानी लागे सहज सुहावन रंग भूमि, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर राम लगाती, श्री रघुबर राम लगाती श्री रघुबर राम लगाती जानकी महल की सुंदर शोभा, जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण रूप दिलाती, लक्ष्मण रूप दिलाती लक्ष्मण रूप दिलाती यहाँ के गण कण में प्रीत सुहानी लागे, सुहानी लागे। मानवी गोवी को सरयू जी के पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मानवी गोली को सरयू जी के पानी लागे और देखिए अयोध्या जाइए, साकेत धाम जाइए और देखिए सीताराम, सीताराम की अनवरत रामधुन निरंतर अहर्निश चलती रहती है। और जो साधु संत मार्ग में मिल जाते हैं उनकी वाणी देखिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय सिया राम। दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी पानी बोले मधुरी पानी बोले करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, गली गली में डोले। गली गली में बोले सीताराम नाम धुन प्यारी, सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे माने मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे।
पद प्रीति प्राप्त करते सबकी कर श्री हरि रस को कर श्री रस को जन भ्रमेर रहे अति निर्भर जन भ्रमर रहे अति निर्भर फिकर का हमसे उसके किसको फिकर नहीं है जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे मन मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रघुरानी लागे रघुरानी लागे मन मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। ओ ये श्याम रामचंद्र की जय श्री भरतलाल की जय श्री लक्ष्मण कुमार की जय श्री रिपुसूदन लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा शिया की आज के आनंद की अयोध्या धाम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की भारत माँ अखंड हो भारत अखंड हो गौ माता की रक्षा हो सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये।